अगर बात की जाए तो रोजगार पद सृजित किए गए हैं 50। ये कहाँ इनसे रोजगार के जो है इंटरव्यूज होंगे और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? ये जो पद बताए गए हैं ये और वर्धमान की तरफ से है और ये 3 दिन इंटरव्यू कैंपस चलेगा। 18 जुलाई को, 19 को और 20 को। 18 तारीख को होगा नूरपुर में, 19 तारीख को पालमपुर में और 20 तारीख को देहरा में। और इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 24 वर्ष है। और जो सैलरी है जिसे हम इंटर्नशिप या उसके पीरियड के बाद जो मिलेगा उनको, वो 9500 मिलेगा। और उसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें जॉब में। और बात की जाए तो इन्हीं कार्यालयों में है या इसके अलावा भी कहीं होगा? इन्हीं कार्यालयों में प्लस साथ में हमारी एक और जगह पे भी इंटरव्यूज चल रहे हैं। देहरा में 18 तारीख को इवान सिक्योरिटीज़ के, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र प्लस साथ में एचआर की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो 18 तारीख को देहरा में भी कैंडिडेट्स जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रखते हैं? क्वालिफिकेशन उसमें 10th प्लस 2 है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रोजगार मेले का भी आयोजन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है और उसमें कितनी कंपनी शिरकत कर रही हैं और किस प्रकार से इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी, पिछले वर्ष की भांति इस साल भी श्री RS वाली और नेबल जो हमारे टूरिज़्म के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पिता श्री GS बाली जी के जन्मदिन पर 25 और 26 तारीख को जुलाई के आयोजन किया है फिर से रोज़गार मिलेगा, ताकि वो जो हमारे रोज़गार चाहने वाले युवाएं हैं उनको एक अवसर दे सके, एक तोहफा दे सके, जिस पे वो अपने जो 24 से 25 कंपनी जो फ़िलहाल हमारे पास आई, हमें उम्मीद है इससे कुछ ज़्यादा आएंगी, जिनमें लगभग 752 वैकेंसीज अभी उन्होंने बताई हैं, वो उन पे अप्लाई करें। क्योंकि अगर बच्चा इस पे अप्लाई करता है, जो मैं चाहूँगी कि ज़रूरत है आजकल के युवाओं को, तो उनको एक सुनहरा अवसर मिलेगा। क्योंकि इसमें नामी गिरामी कंपनियाँ भी वो आ रही हैं, जैसे चाहे आप PNG ले लीजिए या कोई और बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी आ रही हैं। तो उनको एक बहुत ही अच्छा अवसर है जो मौका इन्हें मिलेगा इसमें। और इसकी जो पूरी मॉनिटरिंग है वो खुद हमारी माननीय श्री श्रम आयुक्त की जो हमारी लेबर कमिश्नर मैम है मानसी सहाय ठाकुर जी, वो खुद इसकी पूरी तरह से इसको देख रही हैं। और हमारे जिला रोजगार अधिकारी श्री अक्षय कुमार जी इस जॉब फेयर के हेतु प्रयास कर रहे हैं कि ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं उनको इसके बारे में पता चले। और माननीय GS बाली जी के जन्मदिन के हेतु जो अवसर वो प्रदान करना चाहते हैं RS बाली जी के थ्रू, वो उनको मिले, आवेदकों को मिले, और रोज़गार का तोहफा एक तरह से वो देना चाहते हैं तो उसको मिले। कुल कितनी कंपनीज बताई आपने? अभी फ़िलहाल हमारे पास 24 कंपनीज़ हैं और उसमें से 752 वैकेंसीज़ हैं जो आई हैं, बट हमें उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ही आएंगी, शायद 10-20 और भी कंपनीज़ आ सकती हैं, जिसका समय समय पर हम अपडेट कर देंगे कि कौन सी कंपनीज़ आई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया? क्वालिफ़िकेशन हर कंपनी के अलग है। हमारे पास सभी छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग तक की कंपनीज जो हैं वो आ रही हैं, और उनमें 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। कुछ कंपनीज में एक्सपीरियंस भी चाहिए, और कुछ जैसे फार्मा की इंडस्ट्रीज़ हैं वो आ रही हैं, ITIs के लिए आ रहे हैं, और कुछ ग्रेजुएशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो भी रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आजकल के जो युवा हैं उन्हें प्रोफेशन चूज करने में दिक्कत रहती है। अगर बात की जाए 12वीं की कक्षा के बाद, क्या आपका सजेशन रहेगा किस प्रकार से वो अपना इसको प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं? और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर उन्होंने कहीं मार्गदर्शन लेना है तो उसके लिए विभाग की तरफ से क्या मदद? पहली चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एक्चुअली 12th तो बाद में आती है, 10th ही सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10वीं के बाद ही बच्चा डिसाइड करता है वो स्ट्रीम कौन सी लेगा। तो जब भी उन्होंने स्ट्रीम चूज़ करनी है, जो मैंने स्कूल्स के सिवाय कहीं और देखा है, तो बच्चा प्रेशर में या फिर क्योंकि नॉलेज कम होता है तो वैसे स्ट्रीम चूज़ करता है कि मेरे चाचा के बच्चे भाई ने या बेटे ने ITI करी, किसी ने मुझे कह दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए ये करना है या भर्ती कर लो, तो वो सिर्फ सुन के करते हैं। तो पहली चीज़ उन्हें ये चीज़ नहीं करनी, उन्हें ये देखना है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और लंबे समय तक वो कौन सा करियर चूज़ कर सकते हैं। अगर वो मेडिकल लेते हैं तो उन्हें आजकल, अब हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, तो गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहाँ से वो स्ट्रीम्स देख सकते हैं, उनके ऑप्शंस देख सकते हैं कि वो किस में क्या कर सकते हैं। साथ ही में वो कॉलेजेस का पता भी इसी के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट का। और इसमें अगर उनको कभी भी कोई मार्गदर्शन चाहिए होता है तो वो अपने पास के ही रोज़गार कार्यालय में इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम समय समय पर वोकेशनल गाइडेंस कैंप भी करते हैं अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी जाते हैं हम लोग इंटरव्यूज़ या प्लेसमेंट्स के लिए, तो बच्चे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके थ्रू अगर कोई बड़ा ही ऐसा कुछ होगा जहाँ उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हमेशा मेरे पास वो मतलब यहाँ पे बच्चों को भेज देते हैं, ये कॉन्टैक्ट शेयर कर देते हैं वहाँ पर, ऐसा होता है।